आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करते हैं आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हालांकि दूसरा मुकाबला था इस वर्ल्ड कप क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का, जहां पे आज हैदराबाद में खेला गया था पाकिस्तान और नेदरलैंड्स के बीच। और यहां पे आप देख सकते हैं कि इस पिच पे ख़ासतौर पे दो वार्म अप मैचेस हुए जो हाई स्कोरिंग मैचेस हुए थे। लेकिन इस मुकाबले में भी वैसे ही कुछ आशंका थी, क्योंकि ये फ्लैट पिचेस होते हैं और वहाँ पे जो शुरुआत है इस सीज़न का वर्ल्ड कप का, तो थोड़े बहुत पहले रन्स के लिए बेहतर रहेगा। और जो सबसे अच्छी बात लगी, हालांकि देखें तो ख़ासतौर पे नेदरलैंड्स टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। शायद उनको लगा कि वो चेस करेंगे, चेस करना उनके लिए मुनासिब रहेगा, तो इसके तहत ही चेस करने को देखे। और वही पाकिस्तान का वही प्लेइंग 11 नवाज़ और शादाब के साथ ही उतरे और साउथ शकील को बीच में डाला। सलमान अली आगा को इस मुकाबले में प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिला। बाकी फ़खर और इमाम के साथ ही सलामी बल्लेबाजी की तरफ गए, भरोसा जताया। और तेज़ गेंदबाजी में हसन अली, उनका पहला प्रेफरेंस है शाहीन शाह अफरीदी और राउफ के साथ। तो ये एक अच्छा प्लेइंग 11 था। और वही स्पिनर्सों के साथ उतरे नेदरलैंड्स की टीम भी, जहाँ पे आर्यन दत्त और साकिब जुल्फिकर जैसे स्पिनर्स, रॉयल वेंडम मारवी जैसे गेंदबाज थे। तो अच्छा खासा तगड़ा दोनों प्लेइंग 11 दिख रहा था। और नेदरलैंड्स क्योंकि ऐसे सरफेस में खेल चुके होते हैं और वहीं पे थोड़े बहुत तेज़ गेंदबाजों के सामने और ज़्यादा वो लोग कंफर्टेबल रहते हैं, तो इसलिए ये देखना था कि स्पिनर्सों के सामने कैसा बल्लेबाजी करते हैं। ये देखने लायक बात होगा, क्योंकि उनका पक्ष मजबूत पक्ष गेंदबाजी जो अच्छी खासी और ख़ासतौर पे फील्डिंग्स जो आज दिखाई दिया। ख़ासतौर पे पाकिस्तान ने जो पहला शुरुआत रहा पावर प्ले में, पहले पावर प्ले में ही 3 विकेट गंवा गए, जहाँ पे फ़खर जमान को चलता किया ख़ासतौर पे लोगन वैन बेक ने। और ज़बरदस्त अंदाज से कॉटन बॉल वो था, ज़बरदस्त अंदाज, हल्के 12 रन बनाए। इमामुल हक को भी बाउंसर डाला, जहाँ पे वैन मेकर ने आते ही पहले ही ओवर में चलता किया और क्या ज़बरदस्त अंदाज से वो बाउंसर डाला था। और वहीं पे मुझे ऐसा लगा कि असमंजस में थे वो शॉट का खेलते हुए, वहाँ पे डिफाइन लेग पे उनका कैच दे बैठे। बाकी कप्तान बाबर आजम जब आए, ऐसा लगा कि आज बाबर आजम रिजवान इस मुकाबले में थोड़े बहुत तेज़ी से रन्स बटोरने की कोशिश करे होंगे और पहले पारी को संभालेंगे और बाद में अटैकिंग अप्रोच के साथ रन्स बटोरेंगे। लेकिन जहाँ पे ख़ास तौर पे देखे तो पावर प्ले में ही एक ओवर करवाने के लिए लाए थे कोलिन एकरमैन को। और कोलिन एकरमैन ने जो ऑफ स्पिन डाला, खासतौर पे फील्डिंग भी सेट की थी, शॉट मिड विकेट लाया था, और जिसके कारण वहाँ के हाथों पे ही कैच दे बैठे। और बाबर आजम और वहाँ के मिड विकेट से ऊपर से खेलने की कोशिश की थी, शायद गैप के जहाँ पे बैट में अच्छी तरीके से आई नहीं स्टिकर के सामने, हालांकि थोड़ी बहुत तेज़ गिनने के बाद थोड़ी बहुत तेज़ गई, जहाँ पे शॉट को पूरी तरीके से ओपन अप नहीं हो पाए और जिसके कारण कैच हाथ में दे बैठे। और वहीं पे 5 रन वो सबसे बड़ा विकेट था, खासतौर पे अगर नेदरलैंड्स के हिसाब से देखें, क्योंकि पावर प्ले में 43 रन के करीब बनाए थे, 42 या 43 रन में 3 विकेट गंवाए। तो ये एक अच्छा टर्निंग पॉइंट था नेदरलैंड्स के लिए। लेकिन बीच में साउथ शकील और रिजवान ने जो पारी दिखाया, वो सूझबूझ भरी पारी दिखाई। हालांकि 3 विकेट गए थे 38 रन पे ही, और ज़बरदस्त ये झटका लगा था पाकिस्तान को शुरुआत में, और वहाँ पे पार्टनरशिप चाहिए था। जबकि रिजवान और शाहिद शकील ने ज़बरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी की। शाहिद शकील को पहले ही थोड़ी बहुत आर्यन दत्त ने जो गेंदबाजी की, उनका भी कैच स्लिप में विक्रमजीत सिंह हालांकि थोड़ा पकड़ते तो शायद वहाँ पे कुछ अलग ही मुकाबला दिखाई देता। लेकिन वहाँ पे वो पार्टनरशिप उस 38 में 3 विकेट गंवा गए थे, वहाँ से 158 तक ले आया। 120 रन की जो साझेदारी शतक की साझेदारी, वहाँ पे साउथ शकील ने एक छक्का जरा फ्री हिट में और ज़बरदस्त अंदाज से शॉट्स, और जो इंटेंट वार्म अप मैच में दिखाया वही इंटेंट इस मैच में भी दिखाया। और जो पहले पारी को संभाला और उसके बाद शॉट्स बेहतरीन लगाए, चौके लगाए। और वहाँ पे जब शॉट्स लगाने में आ गए थे, जहाँ पे थोड़ी बहुत पारी को डेवलप कर चुके थे, हालांकि 68 की पारी खेली साउथ शकील ने, 68 रन की पारी खेली, 52 गेंदों में 9 चौके 1 छक्के की मदद से। और वहीं पे आर्यन दत्त के गेंद पे ही जब उनका दूसरा स्पेल करवाने लाए थे आर्यन दत्त को, और वहाँ पे चलता किया साउथ शकील को, वो ब्रेक थ्रू दिया करीब 28वें ओवर के करीब। और वहाँ से थोड़े बहुत मैच पलटा। वहाँ पे रिजवान ने भी 68 तक की पारी के लिए 68 रन उन्होंने भी बनाए 75 गेंदों में 8 चौकों की मदद से। और ये जो साझेदारी थी, उस साझेदारी ने थोड़ी बहुत नींव रख दी थी कि और वहाँ से थोड़े बहुत रनगति को बढ़ा सकते थे और 50 ओवर तक अंत में खेलने को देख सकते थे और इसको बड़े से बड़े स्कोर में तब्दील कर सकते थे, ऐसा कर सकते थे। हालांकि वहीं पर अगर आप देखें तो
रिजवान का विकेट, हालांकि वज्द लीड ने जो विकेट लिया, हालांकि सऊद शकील के विकेट गिरने के बाद लगभग 20-22 रन के करीब है और एक विकेट गया, वो रिजवान के विकेट के तौर पे, और वहाँ पे मुश्किलात का सामना फिर से एक और बार करना पड़ा। वहाँ से वापसी थोड़ी बहुत की नेदरलैंड्स की टीम ने वहाँ पे, क्योंकि 2 अपसेट बैट्समैन बल्लेबाज को ऐसे अहम वक्त पे जहाँ पे 17-18 ओवर रहता है, 20 ओवर के करीब रहता है, और वहाँ पे रन्स बटोरने की ज़्यादा देखें तो फिराक में रहते हैं, और वहाँ पे आप ऐसा झटका दे देते हैं तो फिर से एक और बार बैकफुट में आ जाते हैं टीम। और वहाँ पे वैसा ही हुआ। बाज़ लीड ने ज़बरदस्त अंदाज से अंदर आती हुई गेंद को क्या खूबसूरत अंदाज से थोड़ी बहुत हल्का सा थोड़ा बहुत अंदर आया, और वहाँ पे लाइन को मिस कर गया और सीधा विकेट पे जाकर लगा। और बाज़ लीड ने जब गेंदबाजी करने आया, वहाँ पे पूरी तरीके से एक ओवर में 2-2 विकेट चटका रहे थे। बाद में शादाब खान आज मोहम्मद नवाज़ को आगे दिया। जब इफ्तिकार भी कुछ खास नहीं कर पाए, उसी ओवर में इफ्तिकार को भी चलता किया। उसके पहले इफ्तिकार जब रिजवान जिस ओवर में आउट है, उसी ओवर में इफ्तिकार को भी चलता किया, जो अच्छा शॉट्स खेल सकते थे। बाद में 9 रन की पारी के लिए, और वहाँ पे पूरी तरीके से मैच को एक और बार फिर से नेदरलैंड के हाथों दे गया। लेकिन बाद में शादाब खान और मोहम्मद नवाज़ खासतौर पे फिर से एक और बार, जब 188 पे 6 विकेट गिरे लगातार, जो 3 विकेट गिरे थे गुच्छों में उसके बाद फिर से एक और पार्टनरशिप पनपती हुई दिखाई दी। वहाँ पे 64 रन के करीब पार्टनरशिप हुई, और बाद में शादाब ने थोड़ी बहुत करीब 6-7 ओवर के करीब रहते वहाँ पे फिर से एक और बार शादाब खान शॉट मारने गए थे। वहाँ पे फिर से एक और बार बोल्ड किया, ज़बरदस्त अंदाज से उनको भी बोल्ड किया जैसे रिजवान को किया था। शादाब खान ने 32 रन बनाए 34 गेंदों में। आज अच्छा थोड़ा बहुत लय में दिखे बल्लेबाजी में, वरना वार्म अप मैच में उतने लय में नहीं दिखे थे। बाद में हसन अली को भी चलता कि हैट्रिक चांस पे था, तो ज़बरदस्त अंदाज से मैच का रुख पलटते ही चाह रहा था। और वहाँ पे आखिर में शाहीन शाह अफरीदी के साथ नवाज़ रन आउट हो गए, जहाँ पे थोड़ा बहुत गेंद फील्डिंग मिस हुआ था। और वहाँ पे फील्डिंग मिस होते हुए जहाँ पे 1 रन चुराने को देखा, वहाँ पे डायरेक्ट हिट थ्रो कर गए। और जबकि वहाँ से फिर से एक और बार ऐसा लग रहा था कि शायद 50 ओवर में अच्छा खासा प्रदर्शन करे, लेकिन वहाँ पे भी वैसा ही कुछ हाल था कि क्या करते और क्या ना करते, और वहीं पे ही और भी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता था। और वहीं पे देख रहे थे कि क्या हो सकता है या क्या नहीं, यही फिराक में थे। और यही मोहम्मद रिजवान, यही शादाब खान, नवाज़ का विकेट गिरने के बाद ऐसा लगा कि नवाज़, हालांकि 39 रन की पारी खेली, नवाज़ का विकेट जब गिरा तब ऐसा शायद लगा कि थोड़े बहुत रन कम हो सकते, लेकिन वहाँ पे हरीश राव ने भी छक्का जरा शाहीन शाह अफरीदी के साथ आखिर में 49 ओवर तक की बल्लेबाजी कर पाए। 16 रन और 13 रन बनाए, शाहीन शाह अफरीदी नाबाद रहे। और ख़ास तौर पे देखें तो 286 रन बनाए। ऐसा लगा कि बाद में आखिर में जाकर ये कवर अप कर दिए, लेकिन थोड़े बहुत चूक गए थे। लेकिन 8 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, जहाँ पे 4 बाज़ लीड अगर देखें तो 4 विकेट बाज़ लीड ने चटकाया था। और वहीं पे ख़ास तौर पे ख़ास अंदाज से अगर आप देखें तो बाज़ लीड के 4 विकेट चटकाने के बाद थोड़ी बहुत वहीं पे मुश्किलात हुआ, और अच्छी गेंदबाजी थी बाज़ लीड द्वारा। और वहीं पे देखें तो 2 विकेट एकरमैन ने भी लिया, तो अच्छा खासा गेंदबाजी रहा। जिसने गेंदबाजी के विक्रमजीत सिंह और सकीब जुल्फिकर को अगर छोड़ दे तो उतना खास प्रभाव नहीं डाला। आर्यन दत्त ने जो 10 ओवर का स्पेल किया, पूरा कोटा कंप्लीट किया, 48 रन देकर 1 विकेट। तो वही फेज़ था जहाँ पे एक फेज़ नेदरलैंड्स के खिलाफ तरफ था और एक फेज़ पाकिस्तान की तरफ था। तो इसलिए वहीं पे चेज़ करने के लिए 287 रन का चेज़ बहुत ही मुश्किल था। लेकिन ये जो पिच था ऐसा लग रहा था क्योंकि स्पिनर जब आर्यन दत्त गेंदबाजी कर रहे थे तो गेंद अच्छी तरीके से घुमाता था, इसलिए ये सब देखना चाह रहे थे कि क्या इस मुकाबले में कुछ ट्विस्ट आ सकता है। विक्रमजीत से मैक्स और डाउट, हालांकि शाहीन शाह अफरीदी ने शुरुआत की तो पहले स्पेल में थोड़े बहुत गेंद अच्छी खासी की, लेकिन कुछ शॉट्स भी लगाए ज़बरदस्त अंदाज से विक्रमजीत सिंह ने। लेकिन मैक्स और डाउट को हसन अली ने आते ही चलता किया, 5 रन वहाँ पे शॉर्ट पिच गेंद डाली और जहाँ पे छक्के मारने गए थे। और वहाँ पे फाइन लेग पे फिर से एक और बार कैच दे बैठे और नियंत्रण में नहीं थे। उसके बाद एकरमैन इफ्तिकार को 1 ओवर के लिए लाए, स्पेल जो चेंज किया था वहाँ पे एकरमैन को चलता किया पावर प्ले के बाद। और वहाँ पे एकरमैन लाइन को मिस कर रहे थे, पहले ही ऑफ स्टंप के बाहर आ गए थे, वहाँ पे सीधा गेंद डाला, वहाँ पे बोल्ड हो गए और बार फिर से एक और बार मुश्किलात में। लेकिन वहाँ पे बस्ट लीड और ख़ास तौर पर देखें तो विक्रमजीत सिंह का जो प्रदर्शन था वो प्रदर्शन ज़बरदस्त अंदाज से
दिखाई दिया। विक्रमजीत सिंह थोड़ा बहुत स्लो थे, लेकिन बस दिल्ली आते ही जो गेंदबाजी में विकेट्स चटकाए वही बल्लेबाजी में करने की कोशिश थी। और वहीं पे अगर आप ख़ास तौर पे अगर आप देखें तो वही मुश्किलात में थे कि क्या होता है क्या नहीं होता। बस दिल्ली हालांकि विक्रमजीत सिंह के साथ अच्छा खासा पार्टनरशिप्स किया था, हालांकि 70 रन के करीब पार्टनरशिप्स किए थे 2 विकेट गिरने के बाद, थोड़ा बहुत ऐसा प्लेटफॉर्म सजा दिया था। लेकिन फिर से वही 20 ओवर्स के बाद वह फिर से एक और बार फिर से जहाँ पे स्पिनर्सों ने थोड़े बहुत दबाव डाला, थोड़े बहुत तेज़ गेंदबाजों ने भी विकेट चटकाए, हैरिस रऊफ ने भी बीच में विकेट चटकाए और वहां से फिर से एक और बार विक्रमजीत सिंह और शादाब खान ने चलता कि हालांकि अर्शद के पारी के लिए 67 गेंद में उस वक्त चाहिए था थोड़ा और तेज़ी प्रदान करने के लिए, तो और भी आसान होता शायद नीदरलैंड को इस टारगेट को चेज करना। लेकिन वहाँ पे जो विकेट गया विक्रमजीत सिंह का विकेट गिरने के बाद फिर से वही तेजनी डमानरू, वही इसके बाद स्कॉट एडवर्ड्स, तो लगातार विकेट जो 2 गिरे, तो उस वक्त ऐसा लगा कि विकेट ज़्यादा खो दिए थे, वरना यह मुकाबला 50-50 था। अगर विकेट हाथ में रहता तो शायद इस मुकाबले में और भी करीब पहुंच सकते थे या फिर नीदरलैंड्स जीत सकता था यह मुकाबला, क्योंकि ओवर्स अभी भी बाकी थे और पूरे ओवर्स खेल नहीं पाए। लेकिन बस लीड की दाद देने पड़ेगी, जहां पे अर्शद के पारी के लिए 67 रन बनाए, 68 गेंदों में 2 छक्के और 6 चौके। ज़बरदस्त अंदाज से इनिंग्स को बिल्ड किया, ज़बरदस्त अंदाज से इनिंग्स को खेला। लेकिन बाकी दूसरे एंड से जब उनका विकेट गिरा बाकी दूसरे खिलाड़ियों का, तब उनके ऊपर और भी ज़्यादा दबाव आ गया था और वहाँ पे मोहम्मद नवाज़ को सीधी गेंद पे वहीं पे थोड़ी बहुत बैकफुट में जाकर खेलने की कोशिश की थी, वहाँ पे लाइन मिस कर गए, वहाँ पे बोल्ड हो गए। और बस डिलीट का विकेट गिरने के बाद तब लगभग ये था कि नीदरलैंड्स ये मुकाबला हर किसी नहीं जीत सकते थे, वहाँ से बहुत कोसों दूर थी। लेकिन आखिर में वैन बीक ने रॉयल बंडर मेरवे शकीब जुल्फ़िकार, हालांकि शकीब जुल्फ़िकार अच्छे बल्लेबाजी करते हैं लेकिन आज उतना खास नहीं कर पाए। आखिर में थोड़े बहुत वैन बीक ने शॉट्स लगा कर दिखाए और थोड़ा बहुत करीब पहुँचने की कोशिश की और लगभग देखे तो 28 रन बनाकर नाबाद रहे। 28 गेंदों में अच्छा खासा बल्लेबाजी करते हैं। आपको पता होगा वर्ल्ड कप क्वालिफायर में वेस्ट इंडीज़ के साथ वो पारी सुपर ओवर में वही खेल के वो जीते और वहाँ में जो आखिरी मैच था उनका लीग मैच, और वहाँ पे वेस्ट डिलीड ने ऐसे ही कुछ प्रदर्शन किया था जहाँ पे शानदार शतकीय पारी खेली थी और लगभग 5 विकेट्स लिए थे और वो अहम पारी ने आज उनको इस मुकाम तक पहुँचा गए। और आज भी लगभग वैसे ही पारी फ़िलहाल इस 2 मैच में बेस्ट फिगर की बात करें तो ये 4 विकेट चटकाए ज़बरदस्त अंदाज से बस डिलीड ने। और वो बस डिलीड की ज़बरदस्त ये शुरुआत रहा, कैंपेन रहा वर्ल्ड कप में। अगर देखें तो 9 ओवर में 62 रन देकर 4 विकेट और यहाँ पे 67 रन की पारी, तो अच्छा खासा ऑलराउंडर है, अच्छी खासी बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दी स्पिनर्सों के सामने भी और तेज़ गेंदबाजों के सामने भी। और ऐसा ही प्रदर्शन आगे आने वाले समय में नीदरलैंड्स अभी भी 8 मुकाबले बाकी है और आगे आने वाले समय में और भी ज़बरदस्त ये टक्कर देंगे। शायद आज पहला मुकाबला था, थोड़ा बहुत जैसे कि मैंने बोला था प्रीव्यू में कि पाकिस्तान के पास थोड़ा बहुत एडवांटेज है, लेकिन मैं आज बैक कर रहा था प्रेडिक्शन में, बोला था कि आज नीदरलैंड शायद मुझे लगता है नीदरलैंड जीत सकता है। लेकिन वार्म अप मैच जो 2 हैदराबाद में खेले वही हैदराबाद में इस मुकाबले वो खेला, तो इसलिए एडवांटेज और भी ज़्यादा उनको पता चला कि कैसे पिच बिहेव करता है। और लेकिन पूरी तरीके से इम्प्रेस किया नीदरलैंड्स ने। हालांकि 205 पे ऑल आउट हो गए 41 ओवर खेल के, लेकिन 9 ओवर में अभी भी 82 रन था। मुमकिन था अगर विकेट अगर हाथ में रहते, वो जो गुच्छों में विकेट विक्रमजीत के बाद अगर स्कॉट एडवर्ड्स, तेजन डमानरू अगर विकेट्स थोड़े बहुत पार्टनरशिप 20, 25, 30 रन के करीब पार्टनरशिप करके जाते तो शायद इस मुकाबले में पूरी तरीके से अपने आप को मौका दे सकते थे। लेकिन मुकाबला ज़बरदस्त रहा, अच्छा खासा रहा और पाकिस्तान को ये सोचना पड़ेगा कि उनका ओपनिंग अभी भी अच्छा खासा नहीं चले, तो उनका अगला मुकाबला शायद अगर आप देखें तो पाकिस्तान का अगला मुकाबला होगा श्रीलंका के विरुद्ध और वही नीदरलैंड्स खेलेंगे न्यूजीलैंड के विरुद्ध। तो ये एक अच्छा मौका है दोनों टीमों के पास, क्या कुछ ट्विस्ट आ सकता है इस मुकाबले में, और ये भी देखने लायक बात होगा। और आज जो विकेट चटका है हारिस रऊफ के खाते में 3 विकेट, ज़बरदस्त उनका भी स्पेल था हारिस रऊफ। हालांकि थोड़े बहुत शॉट्स लगे उनके गेंदबाजी में, लेकिन ज़बरदस्त ये था। अगर आप देखें तो हारिस रऊफ की अगर आप बात करें तो
तो यही आपको करना पड़ेगा, गेंदबाजी बल्लेबाजी अच्छी खासी करना पड़ेगा, वरना मुश्किल होगा। ऐसे टूर्नामेंट में ऐसे बड़े बड़े टीमों के विरुद्ध भी खेलना पड़ेगा। 3 विकेट 43 रन देखे हारिस साहब, हसन अली भी 2 विकेट चटके, 1 मेडन डाला 33 रन, शाहीन शाह अफरीदी 7 ओवर में 37 रन देके 1 विकेट। तो सभी गेंदबाजों को कम से कम 1 विकेट मिले। बाकी हारिस साहब आज छा गए ज़बरदस्त अंदाज से, आखिरी में एग्रेशन भी दिखाया गेंदबाजों के सामने। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था और थोड़ा बहुत शायद विकेट लिए तो गेंदबाजों के सामने जो आखिरी विकेट था नेदरलैंड्स का, वहाँ पे भी थोड़े बहुत वैन मैकरन के साथ थोड़ी बहुत नोकझोंक हुई। तो अच्छी खासी लगा, मुकाबला ज़बरदस्त रहा और इस जीत के साथ शुरुआत किया है पाकिस्तान ने अपना कैंपेन का इस वर्ल्ड कप में। तो ये एक बात है जो ये गरमाएगा भी। सभी टीमों का 1-1 मैचेस होने के बाद यह पॉइंट्स टेबल देखने पे भी ज़बरदस्त लगेगा। और वही भी देखें तो नेदरलैंड का अभी भी रन रेट माइनस पे भले ही है, लेकिन इंग्लैंड से बेहतर है। तो ये भी एक देखने लायक बात होगा। ये रन रेट भी आखिर में जाकर पूरी तरीके से दबाव में डाल सकता है किसी भी टीम को। लेकिन मुकाबला ज़बरदस्त रहा और बास डिलीट का आज परफॉर्मेंस अच्छा लगा। और वहीं पर जो अच्छा खासा परफॉर्मेंस था, जो आज मैच जिताने के लायक बनाया, वो मैच हालांकि मुझे लगता है जो अगर रिजवान और शाहिद शकील वो पारी नहीं खेलते, वो पार्टनरशिप नहीं होता, तो शायद पाकिस्तान आज 286 रन नहीं बनाते। शायद इस मुकाबले में को भी जो बीच में आकर जो विकेट्स चटकाए, जो स्कॉट एडवर्ड्स, तेजन निडमारो और बीच में जो 2-3 विकेट गुच्छे में गिरे, अगर वो विकेट्स भी नहीं गवाते, नहीं अगर लेते, तो शायद ये मुकाबला भी शायद हाथ से जा सकता था। तो मुकाबला अच्छा रहा। कल डबल हेडर है, उससे पहले प्रीव्यू लेकर आऊँगा। तो अभी के लिए इतने हैं। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।